नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान की एक आदत है। पाकिस्तान की ये आदत है कि करीब 40-50 फुट लंबी चौड़ी एक सड़क है। उसके बीच में गोबर, कचरा कुछ पड़ा हुआ है। लोग देखते हैं यार 40-50 फुट है, मैं उधर से निकल जाता हूँ, उधर से निकल जो सीधा भी आ रहा है उसकी तरफ वो ऐसा देखता है कि यार पैर-वैर ना जाए। पाकिस्तान जाता है सीधा मुँह के बल जाता है उसके अंदर और ऐसे ही कुछ हुआ है। देयर हैज़ बीन अ मेजर एम्बैरेसमेंट। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान को ये अभी तक समझ में नहीं आया है। But as there is a huge embarrassment as far as Pakistan is concerned. क्यों? इन्होंने जाके यूके की गवर्नमेंट को बोला है कि साहब 2 बंदे हैं, बैरिस्टर शहजाद मिर्जा अकबर और मेजर आदिल राजा एसएसजी का जो है, इन दोनों को आप जरा एक्स्ट्राडाइट करिए और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, जो आपके लोगों को तंग कर रहे हैं, हम उनको ले जाते हैं। नाउ आई कांट बिलीव दे एक्चुअली डिड दिस बिकॉज़ इससे तो सबसे बड़ी चीज़ जो निकलती है कि साहब यू एक्सेप्ट दैट दे आर ग्रूमिंग गैंग्स। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो जो चीज़ पाकिस्तान का पिछले 1 डेढ़ 2 साल से ये चीज़ पूरी जो नैरेटिव थी कि साहब हमारे तो बंदे नहीं है, हमारा तो ये कुछ है ही नहीं, व्हाट शुड वी डू एंड दिस एंड दैट, दे आर नॉट आवर पीपल। 1-2 क्या 10 साल से बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। इन्होंने बोला देयर नेशनैलिटी कैन नॉट बी वेरिफाइड, दे आर स्टेटलेस। देयर पाकिस्तानी ओरिजिन इज नॉट प्रूवन, डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स हम नहीं दे सकते, स्टोन वॉलिंग करी इतनी जबरदस्त, इतने सारे। बट यहां पर 2 बंदों को वापस लाने के लिए इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ग्रूमिंग गैंग वाले हम ले जाएंगे वापस, बट ये 2 जो हैं इनको भी हमको साथ में दे दीजिए। नो इंटरेस्टिंगली सवाल ये उठता है कि साहब व्हाई आर दे बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द प्रीवियस डिनायल। इतना इन लोगों ने डिनायल जो करा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, दे आर नॉट पाकिस्तानी, दे आर साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स। इसमें तो भारत को भी चेप दिया था बीच में, काफी सारी चीजें इन लोगों ने करी और हमने ये चीज देखी है कि साहब दे वर रनिंग अवे फ्रॉम दिस फैक्ट कि भाई कोई इनको पाकिस्तानी बोल दे। यूके में जिसने इनको कॉल आउट करा उसको बेचारे को इतना लॉबी में प्रेशर डलवा के उस कईयों को तो जेल में डलवा दिया, टॉमी रॉबिन्सन फॉर दैट मैटर। एंड ये जो एडमिशन है कि पाकिस्तानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साहब ग्रूमिंग गैंग्स जो फिनोमिनन है जो यूके में चल रहा है, उसके पाकिस्तानी डेमोग्राफिक रूट्स हैं, इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान इज द कोर एक्सपोर्टर ऑफ वन, नॉट जस्ट टेररिज्म बट ऑल्सो ग्रूमिंग गैंग्स। जो चीजें यूके में यूके की लड़कियों के साथ, इंडियन ओरिजिन लड़कियों के साथ, जिसमें हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिनके साथ ये सब की कुकर्म वहां पर इन लोगों ने करे हैं, दे आर ऑल पाकिस्तानीज। अपनी पूरी तुमने डिनायल स्ट्रेटजी उठा के कचरे के डिब्बे के अंदर फेंक दी टू गेट 2 पीपल होम, जस्ट गेट 2 पीपल होम। वो सवाल अलग है कि ये 2 इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा। बट ये 2 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुमने जाके भैया अपनी पूरी पोल ही खोल दी। तुमने अपनी पोल ही खोल दी कि साहब ये तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम ये मान जाएंगे बट ये 2 हमको वापस दे दीजिए। यू आर बेसिकली सेइंग वी एक्सेप्ट ग्रूमिंग गैंग क्रिमिनल्स इफ यू गिव अस आवर पॉलिटिकल एनिमीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये जो पॉलिटिकल एनिमीज हैं, ईदर दे आर पुटिंग आउट डिटेल्स जो पाकिस्तान में रियलिटी है। एंड शहजाद अकबर हैज बीन टॉकिंग प्रीटी क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस। ऑफ कोर्स जहां पर ये पाकिस्तानियों के सामने कश्मीर का नाम आता है तो पागल हो जाते हैं, इंडिया का नाम आता है तो पागल हो जाते हैं, बट ही इज बीन टॉकिंग सम अमाउंट ऑफ सेंस कि साहब ये हो रहा है ऑन द ग्राउंड, ये चीजें हो रही हैं। आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में कुछ अड़चने हैं। उसने ये बताया था कि भाई नदीम अंजुम का ये सब चीजें हैं जो मैंने भी आपके साथ शेयर करी थी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आई पिक्ड इट अप फ्रॉम माय ओन सोर्सेस। बट जहां पर इनका नाम आना शुरू हुआ तो मैंने 1-2 शोज देखे, मैंने बोला भाई ठीक है, अपनी अपनी भी इंटेलिजेंस इतनी बुरी नहीं है। टू अ पॉइंट एक इंटेलिजेंस जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी इनके पास अभी तक आई नहीं है कि जो नदीम अंजुम है ही इज इन जेल। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे ये 2-3 बंदे हैं जो आर्मी को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं एंड इनको वापस लाने के लिए दे आर रेडी टू एक्चुअली टेक बैक रेपिस्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल।
पाकिस्तान ने अपनी हिपोक्रेसी बार-बार एक्सपोज़ करी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, जहाँ पर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेसी ग्रुप्स ये वो सब लोग ये सब चीज़ें करते हैं। बट एक चीज़ आपको ये समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल टेक देम सिर नीचे करके मान गए, वी विल टेक देम। और मोहसिन नकवी जो इनके फिक्सर है, क्या है आई डोंट नो, फॉरेन मिनिस्टर है, फिक्सर आई हैव नो आइडिया, आई डोंट इवन केयर। ये चक्कर काट रहा है ऊपर से नीचे होम ऑफिस के और वहां पर जाके बोल रहा है कि नहीं यार आप ना थोड़ा-सा प्लीज़ ऐसे मत करो यार, हमारे यहाँ पर ये जो बंदे बैठे हुए हैं, इन्होंने 4-4 हज़ार पेज की डोसियर बना के भेजे हैं। यार आसिम मुनीर इतना क्यों वो है कि भाई भारत में भी तो लोग सारा टाइम गालियाँ निकालते हैं, बट अगर ये 2 बंदे वही चीज़ बोलते हैं, वो भई इमरान खान मर गया, आसिम मुनीर बड़ा वीक है, आर्मी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और ये वाला जर्नैल ये कर रहा है, वो वाला कर्नैल ये कर रहा है। ये क्या प्रॉब्लम होती है इनको? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है कि साहब इनके जो सोर्सेज़ हैं, इन दोनों के, प्रोबेबली ये थोड़ा मिर्ची मसाला लगा के ऊपर से भी फेंकते होंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट इन दोनों के जो सोर्सेज़ हैं दैट कम फ्रॉम विदिन पाकिस्तान। तो अपने गिरीबान में झाँक के देखो यार, इंस्टेड ऑफ अच्छा गिरीबान में झाँकने के लिए वो ग्रूमिंग गैंग्स वालों को लेके आ रहे हैं। मेरे को अभी एज़ आई वाज़ टॉकिंग टू यू मेरे दिमाग में वो चीज़ आया। लुक एट द कैरेक्टर्स, दीज़ आर क्लास ए क्रिमिनल्स जो ग्रूमिंग गैंग वाले हैं। आई मीन टू माय माइंड चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स दे शुड बी ब्लडी शॉट। एंड ये कौन से हैं क्लास बी, सी, डी वाले जो एक पॉलिटिकल डिसिडेंट्स हैं, एक आपको जो भैया अंदर की आईएसआई की थोड़ी-सी कहानियाँ बता देते हैं, ये बता देते हैं, वो बता देते हैं। इतनी कहानियाँ इन लोगों ने सुना ली, ये लोग एक्टिव थे जब मई 9th का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है? उस टाइम पे चलो इन लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया, तुमने इनका इन्फ्लुएंस भी तोड़ दिया, इनके अकाउंट्स भी ये चीज़ करी, तुमने इनके ऊपर केस लगाया, सब कुछ करा। बट अगर ये इतने इम्पोर्टेंट होते तो अभी भी जो इतना ये सब चल रहा था आसिम मुनीर का, उसके अंदर व्हाई व्हाई वर दे नॉट एबल टू गेट द वॉइस ऑफ द पीपल? नहीं, नहीं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर आप इन दोनों की बात सुने, जो एक दोनों आपस में पॉडकास्ट कर रहे थे तो मैंने सुना था, इन दोनों की बात सुने, दोनों बोलते हैं कि साहब हमको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम तो आर्मी की चीज़ें खोल रहे हैं और हमारे जो जो इन्फॉर्मर्स हैं वो तो अंदर से आते हैं। आदिल राजा इज़ एन एक्स मिलिटरी गाय, उसको ऑफिसर नेटवर्क्स पता है, उसने जीएचक्यू की सीरीज़ पता है, उसको आईएसआई की सीरीज़ पता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन न्यूज़ मीडिया ने उसको 3-4 बार ही बुला लिया तो भैया एक साइकोलॉजिकल थ्रेट हो जाता है। शहज़ाद अकबर इज़ अ बैरिस्टर, पहले तो उसको लॉ वॉ भी पता है, तो ही इज़ एबल टू वो नोटिफ़िकेशन ये वो उसके ऊपर उसने काफ़ी बातें करी। पंजाबी बोलता है ऊपर से 1-2 मैंने देखा है उसका शो भी पंजाबी में था। आई मीन गंदी पंजाबी बात करते हैं ये लोग उर्दू वाली, बट इन एनी केस बट इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि ये एक इमरान खान का बंदा है, मेन नैरेटिव उसका है, पोटेंशियल व्हिसल ब्लोअर की तौर से इसको देखते हैं। सो दे आर अ लिटिल वंडरिंग। एंड अगर आप इस टाइम पे इनका रिएक्शन देखिए कि तुम चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स को लेके आ सकते हो पाकिस्तान में, जस्ट सो दैट भई ये 2 वापस आ जाएँ। बाकी सब मान जाते हैं यार ये 2 को वापस दे दो साहब, इन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल रखा है। आईएसआई का जो ओवरसीज़ इंटिमिडेशन मॉडल है, ये जो काफ़ी टाइम से देखिए इन्होंने एक एक बलोच लड़की थी, आई फॉरगेट हर नेम, इन्होंने कनाडा में भी उसको मारा था। यूएई में है, यूके में है, कनाडा में है, मलेशिया में है, ये सब कुछ होने के बाद भी आज तक कभी भी पाकिस्तान ने किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है। यहाँ पर वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, ये कोई एक नई प्लेबुक है कि डेस्परेशन है? मेरे हिसाब से आप ही डिसाइड कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज़ दिस? क्योंकि अगर आप देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, देखिए पॉलिटिकल जो डिसिडेंट्स होते हैं उसको यूके कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है? बिकॉज़ वो पॉलिटिकल वो उनका रूल बुक ही अलग है, वो सारा जहाँ पर पॉलिटिकल डिसिडेंट आता है वहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं वी कांट वी नो ये वो ह्यूमन राइट्स ये वो सब हो जाता है उसके अंदर। तो और ये चीज़ें आपको भी पता है, आपके साथ भी वही चीज़ें होती हैं, तो वो तो कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर व्हाट डू यू से टू दिस? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्योंकि जब आप इसको देखते हैं यू आर लाइक ओके पाकिस्तान इज़ बेसिकली विलिंग टू गिव अप इट्स रेपुटेशन, अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पे लगाना चाह रहा है। लेकिन यार इन दोनों को जरा नहीं, 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 इनको जरा अपना यार प्लीज़ यार, ठीक है? इनको हमको वापस दे दो। हम ग्रूमिंग गैंग ले जाएँगे सर, हम ग्रूमिंग गैंग गैंग ले जाएँगे, कोई टेंशन नहीं है सर, हम वहाँ ले जाते हैं, घर ले जाएँगे इनको वहाँ पर इनके साथ वहाँ पर हम काम कर लेंगे बट आप इन दोनों को हमको दे दो। क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट मीन्स दीज़ गाइज़ आर रियली हर्टिंग देम। स्ट्रैटेजिकली इसको देखें तो यूके के अंदर जो एक प्रो नेशनलिज्म चीजें इमर्ज हो रही हैं, इफ दिस न्यूज़ रीचेस रीचेस देम, दिस इज़ द एंड।
इट्स गोना बी द एंड। काफ़ी इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि दोज़ गाइज़ विल टेक एडवांटेज। वो तो लेंगे। वो बोलेंगे भैया ये तो क्या नीचे झुका है तो लात मारो इसके अच्छे से। एंड एक इंटर्न इसकी जो एबिलिटी है टू टेक अ लिटिल अब्यूज वो कम होती जा रही है एंड दैट टेल्स यू देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस जो ये आसिम मुनीर की रिजीम है इसके अंदर कि भाई दुनिया क्या कर रही है। हमने तो सोचा था फील्ड मार्शल सीडीएफ सईद हफीज ए कुरान सैयद आसिम मुनीर एकदम ऑल पावरफुल है। सीम्स लाइक इट टू गाइज आर शेकिंग हिज बूट्स लाउडर देन ही वुड लाइक इट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, तब तक नमस्कार।